मुझे पता है कि कहाँ से क्या कार्य लाना है, कैसे लाना है। कोई मैं नया नहीं हूँ संगठन में, सरकार को भी जानता हूँ, संगठन के कार्य को भी जानता हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ा सुलभ है कि मुझको कौन सी योजना से कितना बड़ा काम कहाँ से कराना है। महिला सीट रहती है तो पत्नी या पुत्र वधू चुनाव लड़ेंगे, पुरुष सीट रहती है तो मैं या बेटा चुनाव लड़ेंगे। यकीन है कि इधर 95% जो है बीजेपी के समर्थक वोटर हैं, तो इसलिए अच्छी खासी मैं मार्जिन से जीत दर्ज कर सकता हूँ। समर्पित कार्य करता हूँ। मैंने कभी भी पार्टी से अलग लाइन हट करके काम नहीं किया, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, हमारे साथ अभी फिलहाल है भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता, सक्रिय पदाधिकारी, जो कि सुभाष नगर कलिया विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसके मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिलहाल लोकसभा हरिद्वार के डाटा प्रबंधक भी हैं। हमारे साथ संजय प्रजापति जी, आज उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर, किस तरह की उनकी तैयारी है, क्योंकि भाई सब मन मना चुके हैं आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर। पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं, कब ये चुनाव लड़े, कब इनकी पत्नी चुनाव लड़ी, और अब महिला सीट है वो किसको लड़वाएंगे, किस तरह से लड़ेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। संजय जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, नगर निगम चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर? धन्यवाद दीपक भाई। नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी नवंबर में इसकी आचार संहिता लग जाए। और मेरा वार्ड 21 वार्ड है। 2019 में भी मैंने संगठन से अपने टिकट की मांग की थी, लेकिन संगठन ने मुझे भरोसा दिलाया था कि ठीक है, आपके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन उस समय कमला बोमोला जी हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ती थी, उनको टिकट दिया तो उनको भी हमने चुनाव लड़ाया, लेकिन वो नहीं चुनाव को जीत पाई। इस बार पूरी तैयारी के साथ हम वार्ड नंबर 21 से टिकट की मांग कर रहे हैं। महिला सीट रहती है तो पत्नी या पुत्र वधू चुनाव लड़ेंगे, पुरुष सीट रहती है तो मैं या बेटा चुनाव लड़ेंगे। और संगठन को हम अपने बायोडेटा, अपने टिकट की मांग संगठन के माध्यम से करेंगे। और जितने भी इधर कार्य हैं पिछले 5 वर्षों में जो नहीं हो पाए, उनको भी पूर्ण कराने का कार्य हम करेंगे। हम जीत कर आएंगे, ये भी पूरी उम्मीद है जनता के साथ, क्योंकि मुझको भी 24 साल पार्टी में हो गए हैं। अनेक दायित्व का मैंने निर्वहन किया है। 2 चुनाव भी मैं यहाँ पे ग्राम सभा के लड़ चुका हूँ। 2006 में पत्नी चुनाव लड़ी थी, 2011 में मैं स्वयं चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पे रहा था। तो यहाँ की जो रूपरेखा है, जो यहाँ की पृष्ठभूमि है, उससे मैं पूरी तरह से अवगत हूँ, क्योंकि 75 में हम यहाँ आ गए थे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यहाँ की अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी जनता से, अपने वोटरों से अपेक्षा करूँगा कि अगर मुझको टिकट पार्टी देती है तो सभी का सहयोग, पूरी उम्मीद है कि मुझको मिलेगा, क्योंकि 24 साल से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी में। संजय जी, ये बताइए, जिस तरह से आपने बताया कि आप पूर्व में भी, जब ये नगर पंचायत सीट थी, आप प्रधानी की इलेक्शन यहाँ से लड़ चुके हैं, आपकी धर्मपत्नी लड़ी हैं। 2011 में जिस तरह से बताया जा रहा है आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी, 2006 में सॉरी, और उसके बाद 2011 में आप यहाँ से चुनाव लड़े हैं। उस समय जनता ने आपको सहयोग कितना दिया, क्या कारण रहे आप चुनाव नहीं जीत पाए? देखो, उस समय भी मुझे सभी समाज का सहयोग मिला था, क्योंकि प्रधान के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव ये एक व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं होते। पार्टी सिंबल पे अगर चुनाव होते हैं तो वो कहीं से उसकी गिनती शुरू होती है, क्योंकि पार्टी का जो वोट बैंक होता है वो एक पता रहता है कि बीजेपी का कितना वोट बैंक है। और ये जो ग्राम प्रधान के चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, ये 0 से शुरू होते हैं। तो उसमें भी मुझे भरपूर समर्थन मिला था, बहुत अच्छा वोट मुझको प्राप्त हुआ था, पत्नी को भी वोट मिला था, मुझको भी अच्छा वोट मिला, तो दूसरे नंबर पे रहे थे। तो इस बार क्योंकि पार्टी के सिंबल पे ये निगम के चुनाव हैं, तो मुझे यकीन है कि इधर 95% जो है बीजेपी के समर्थक वोटर हैं, तो इसलिए अच्छी खासी मैं मार्जिन से जीत दर्ज कर सकता हूँ। अगर बात करें, जिस तरह से आपने बताया 2019 में आपने टिकट की मांग करी थी संगठन से, लेकिन आपको संगठन ने किसी कारणवश टिकट ना देकर जो यहाँ पर पूर्व में प्रधान रही है कमला बोमोला, उनको टिकट दिया था। तो क्या लगता है आपको वो जो टिकट लेने के बाद भी नहीं जीत पाई, आप जीत जाएंगे भाजपा के सिंबल पर यहाँ से? बिल्कुल। देखो, व्यक्ति में फ़र्क होता है।
2019 में मैंने टिकट की मांग की थी। मुझे मेरे जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैंने कभी भी पार्टी से अलग लाइन हट करके काम नहीं किया, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। व्यक्ति किसी ना किसी के साथ जुड़ा रहता है पार्टी में, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है मेरे लिए। मेरी पहचान जो है पार्टी से है। अगर कोई मुझे सुभाष नगर में जानता है तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से संजय प्रजापति को जानते हैं। इसलिए 2019 में अगर मुझको टिकट नहीं हुआ तो मैंने पार्टी से, लीग से हट करके काम नहीं किया है। लेकिन किसी कारणवश कमला उमोला जी की अपनी जो छवि रही होगी, 2 बार वो पूर्व में प्रधान भी रही है, नहीं जीत पाई, तो उनके व्यक्तिगत कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन आप बताइए, जिस तरह से वनीता रावत जी यहाँ पे इस समय फिलहाल पार्षद है आपके वार्ड नंबर 21 से, तो वो फिलहाल अभी जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दी थी, कहीं ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दे दे और आप फिर चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी का सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखो, मैं तो पूरे दल बल के साथ अपने चुनाव की मांग कर, वो टिकट की मांग कर रहा हूँ पार्टी से। वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, उनको टिकट होगा नहीं होगा, ये पार्टी का निर्णय होगा कि वो क्या आगे की नीति बनाते हैं, किस हिसाब से बनाएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी इस बार मेरे पे भरोसा करेगी। वरिष्ठता के नाते 24 साल के मैंने जो सेवा दी है पार्टी को, जो समय दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मुझको टिकट। ये बता दीजिए थोड़ा सा कि अगर क्षेत्र की समस्याओं पर अगर बात करें, क्षेत्र में एक पार्षद समस्या देखता है कि क्षेत्र में लाइट, पानी, बिजली, सड़क, खड़ंजा टूटा रहता है और अन्य चीज़ें रहती हैं। वो कहाँ तक समस्या है आप देख रहे हैं और कहाँ तक सही है? क्योंकि हम देखते हैं पनियाला रोड में सबसे ज़्यादा समस्या सड़क की रही है और जल भराव की समस्या रही है। उन समस्याओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखो, जो समस्याएं हैं, संगठन और सरकार दोनों के मैं 24 साल से नज़दीक हूँ। मुझे पता है कि कहाँ से क्या कार्य लाना है, कैसे लाना है। कोई मैं नया नहीं हूँ संगठन में। सरकार को भी जानता हूँ, संगठन के कार्य को भी जानता हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ा सुलभ है कि मुझको कौन सी योजना से कितना बड़ा काम कहाँ से कराना है। छोटी छोटी समस्या है। ये चुनाव जो होते हैं ये घरेलू चुनाव होते हैं। राशन कार्ड की भी समस्या होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये ऐसी छोटी छोटी समस्या है जो 24 घंटे द्वार खुले रखने पड़ते हैं। उसके लिए मेरे द्वार खुले हैं और मैं भी सबके द्वार के तक जाने के लिए तैयार हूँ, उनके कार्य करने के लिए तैयार। अगर सीट आरक्षित रही तो फिर इलेक्शन आप लड़ेंगे या फिर आपकी धर्मपत्नी लड़ेंगी या फिर आपकी जो पुत्रवधू है वो? हाँ, देखो, अगर महिला सीट होती है तो वो पुत्रवधू लड़े या पत्नी चुनाव लड़े, कोई ना कोई चुनाव जरूर लड़ेगा। लेकिन टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से हट करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी से हम पूरी अपनी मांग करते हैं चुनाव। तो आपने सुन लिया जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सक्रिय सदस्य हैं, संजय प्रजापति जी, जो कि वार्ड नंबर 21 से पहले भी दावेदारी कर चुके हैं 2019 में और अब फिर जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर दावेदारी कर रहे हैं। नगर निगम वार्ड नंबर 21 से बोल रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया, उन्हें टिकट दिया, तो निश्चित रूप से वो सीट यहाँ से जीत के दिखाएंगे और जनता की सेवा करने का काम करेंगे।